सभी दोस्तों को मेरे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान सभा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। भारतीय संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो 3। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो 3। स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर। क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी 1924 में। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 389। ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? 292। चीफ कमिश्नर 4। देशी रियासतों के प्रतिनिधि 93। मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। इसमें कुल सदस्य 300 इसमें से कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए कितना निर्धारित किया गया था? तो 296 सदस्यों के, जिन्हें विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस के कितने सदस्य थे? 208। मुस्लिम लीग के 73। अन्य दलों के तथा स्वतंत्रता उम्मीदवार 15। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पूछ जाएगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। परंतु मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग की। क्वेश्चन आएगा कि एक ऐसी रियासत कौन थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो हैदराबाद रियासत के एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। परंतु या देशी रियासतों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः कितनी लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया? तो 10 लाख की जनसंख्या पर।
प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः कितने प्रमुख सदस्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित थी? तो 3, मुस्लिम, सिख एवं साधारणतः। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज समिति तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के 2 उप समितियां थी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के तो एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व का ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? 296। विभाजन संप्रदाय के आधार पर किया गया। इसमें सामान्य कितने थे? 213। मुस्लिम 79, सिख 4। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15, जिनमें अम्मू स्वामीनाथन प्रथम, एनी मैस्क्रीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी बेलुद्दीन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की कार्यवाही को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कब प्रारंभ हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति संविधान सभा द्वारा कब प्रदान किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख समिति कौन कौन थे? तो वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। परंतु बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर,
कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, जो बीएल मित्र के स्थान पर डीपी खेतान 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। क्वेश्चन, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बंगाल से। देश बंटवारे के बाद अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ? तो बॉम्बे से। देश का बंटवारा कब हुआ था? 3 जून 1947। भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी नियत की गई? 324। प्रांतों के लिए 235 और देशी राज्यों के लिए 89। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1945। इसमें मंत्री कौन थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी। कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री CH भाभा, होमी जहांगीर भाभा। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेलवे मंत्री आसफ अली। श्रम मंत्री जगजीवन राम। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य कब शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1945 को। मुस्लिम लीग से कितने मंत्री थे? 5। जो वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। वाणिज्य मंत्री आई चुंदरीगर। संचार मंत्री अब्दुल रब नस्तर। विधि या बंगाल SCF चीफ जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो गजानतर अली खान। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1947 को। इकतीस दिसंबर 1947 को संविधान सभा की सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या 70। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा को अपना रिपोर्ट कब पेश किया? 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान का दूसरा वाचन कब से कब प्रारंभ हुआ? तो 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। तो 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या 284। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेश
विदेशी मामले के मंत्री या वैज्ञानिक शोध जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना व प्रसारण राज्यों के मामले मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। रेलवे एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। विधि या कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम मंत्री के रहे जगजीवन राम। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। वाणिज्य मंत्री उमी जहांगीर भाभा। संचार मंत्री रफी अहमद किदवई। वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. षणमुखम सेठी। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। खान एवं ऊर्जा मंत्री बी.एन. गाडगिल। क्वेश्चन कि भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए भारत के रियासतों का एकीकरण किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के। कब? 5 जुलाई 1947 को। रियासती विभाग के सचिव कौन थे? तब पी.पी. मेनन। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए थे? तो 114 दिन। संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना खर्च हुआ? 63,96,729 रुपया। संविधान को कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल कितने भाग थे? 22 भाग। अनुच्छेद 395, अनुसूची 8। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूची। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से कितने अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया था? तो 15 अनुच्छेद को, जबकि शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 से 1951 से 52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब हुआ? तो मई 1949 में। मई 1949 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को। गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब किया था? तो 26 जुलाई
1947 को। थैंक यू।